Hello friends, welcome to Canorgia Study Material Age KA Topic High. Asterisk 18 June 2025 Current Affairs with Static GK Top 15 MCQs asterisk. Okay friend to Age KA Parlor Questions Start Cart High. एक हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? Asterisk recently at which place in Uttar Pradesh, ISRO has successfully tested rocket launch, asterisk. A. कानपुर बटा कानपुर. B. लखनऊ बटा लखनऊ. C. कुशीनगर बटा कुशीनगर. D. वाराणसी बटा वाराणसी. उत्तर बटा आंसर. सी कुशीनगर बटा कुशीनगर. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सफल रॉकेट प्रक्षेपण परीक्षण किया. यह परीक्षण भविष्य की स्पेस तकनीक के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ISRO successfully conducted a rocket launch test in Kushinagar, Uttar Pradesh. This marks a major step in the development of future space technologies. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस राज्य में ब्रह्मा सरोवर पर योग मैराथन आयोजित की गई है? Asterisk recently, on the occasion of International Yoga Day, in which state was a yoga marathon organized at Brahma Sarovar, asterisk. A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश. B. पंजाब बटा पंजाब. C. हरियाणा बटा हरियाणा. D. राजस्थान बटा राजस्थान. उत्तर बटा आंसर. सी हरियाणा बटा हरियाणा. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन. ब्रह्मा सरोवर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहां योग दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी के साथ योग मैराथन का आयोजन किया गया. On the occasion of Yoga Day, a large-scale yoga marathon was held at Brahma Sarovar in Kurukshetra, Haryana, with huge public participation. 3. हाल ही में लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के कितने नवनियुक्त सिपाहियों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नियुक्ति पत्र सौंपे हैं? Asterisk recently, how many newly appointed UP police constables received appointment letters from Home Minister Amit Shah in Lucknow? Asterisk. A 40.288. B. 45,528. C. 50,448. D. 60,244. उत्तर बटा आंसर. डी 60 244. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन. लखनऊ में एक समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए, जो राज्य में सुरक्षा तंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम है. Union Home Minister handed over appointment letters to 60,244 newly appointed constables in Lucknow, strengthening the police force of Uttar Pradesh. 4. हाल ही में भारत सरकार ने कब से 16वीं जनसंख्या गणना करने की घोषणा की है? Asterisk recently, when did the government of India announce to start the 16th population census? Asterisk. A. 1 मार्च 2026 बटा 1 मार्च 2026. B. 1 अप्रैल 2026 बटा 1 अप्रैल 2026. C. 1 मार्च 2027 बटा 1 मार्च 2027. D. 1 अप्रैल 2027 बटा 1 अप्रैल 2027. उत्तर बटा आंसर. सी 1 मार्च 2027 बटा 1 मार्च 2027. व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन. सरकार ने 16वीं जनगणना की तिथि 1 मार्च 2027 घोषित की है, जिसे डिजिटल माध्यम से किए जाने की योजना है. The Government of India has announced the 1st of March, 2027 as the start date for the 16th population census, planned to be conducted digitally. 5. भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025
का कौन सा संस्करण 18 जून से आयोजित किया जाएगा? Asterisk which edition of India-France joint military exercise Shakti 2025 will be held from June 18? Asterisk. होते है B 7 7th. C 8 8th. D 9 9th. उत्तर बटा आंसर सी 8वां बटा 8 है। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारत और फ्रांस के बीच द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून 2025 से शुरू होगा, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। The 8th edition of the Indo-French military exercise Shakti will commence from June 18, 2025, aimed at enhancing bilateral defense cooperation. हाल ही में किस तारीख को विश्व पवन दिवस मनाया गया है? Asterisk on which date was World Wind Day recently celebrated? Asterisk. A. 13 जून बटा 13 जून। B. 14 जून बटा 14 जून। C. 15 जून बटा 15 जून। D. 16 जून बटा 16 जून। उत्तर बटा आंसर सी 15 जून बटा 15 जून। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। विश्व पवन दिवस 15 जून को दुनिया भर में पवन ऊर्जा की क्षमता और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। World Wind Day is observed on the 15th of June to raise awareness about the potential and importance of wind energy globally. 7. हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कैराइकल कार्निवल 2025 संपन्न हुआ है? Asterisk recently in which state UT was Karaikal Carnival 2025 concluded? Asterisk. A. पुडुचेरी बटा पुडुचेरी। B. लद्दाख बटा लद्दाख। C. उत्तराखंड बटा उत्तराखंड। D. छत्तीसगढ़ बटा छत्तीसगढ़। उत्तर बटा आंसर ए पुडुचेरी बटा पुडुचेरी। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। कैराइकल पुडुचेरी का एक हिस्सा है जहां 2025 में पारंपरिक कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कार्निवल आयोजित किया गया। Karaikal, part of Puducherry, hosted the carnival in 2025 to promote traditional arts, culture and tourism. 8. हाल ही में किसने एम्स नागपुर में प्रथम सर्वोत्तम प्रथाओं पर सम्मेलन का उद्घाटन किया? Asterisk who recently inaugurated the first conference on best practices at AIIMS Nagpur? Asterisk. A. अमित शाह बटा अमित शाह। B. राजनाथ सिंह बटा राजनाथ सिंह। C. जेपी नड्डा बटा जेपी। Nada. D. शिवराज सिंह चौहान बटा शिवराज सिंह चौहान। उत्तर बटा आंसर सी जेपी नड्डा बटा जेपी नड्डा। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नागपुर में एम्स में आयोजित सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किया जो स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार पर केंद्रित था। Health Minister JP Nadda inaugurated the first ever conference on best practices at AIIMS Nagpur, focused on innovation in healthcare delivery. 9. हाल ही में किस कंपनी ने अरुण श्रीनिवास को भारत में व्यापार प्रमुख और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? Asterisk which company recently appointed Arun Srinivas as business head and managing director in India? Asterisk. A. गूगल बटा गूगल। B. मेटा बटा मेटा। C. माइक्रोसॉफ्ट बटा माइक्रोसॉफ्ट। D. ट्विटर बटा ट्विटर। उत्तर बटा आंसर बी मेटा बटा मेटा। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। मेटा ने भारत में अपने व्यापार संचालन को मजबूती देने के लिए अरुण श्रीनिवास को नई जिम्मेदारी दी है। Meta has appointed Arun Srinivas to strengthen its business operations in India. 10.
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है? Which state government has recently digitized the National Family Benefit Scheme for transparency? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। B. झारखंड बटा झारखंड। C. अरुणाचल प्रदेश बटा अरुणाचल प्रदेश। D. उत्तराखंड बटा उत्तराखंड। उत्तर बटा आंसर ए उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और समयबद्ध लाभ प्रदान करने हेतु इस योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। Uttar Pradesh government has digitized the scheme to ensure transparency and timely delivery of benefits. 11. विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? On which date is World Day to Combat Desertification and Drought celebrated every year? A. 15 जून बटा 15 जून। B. 16 जून बटा 16 जून। C. 17 जून बटा 17 जून। D. 18 जून बटा 18 जून। उत्तर बटा आंसर सी 17 जून बटा 17 जून। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। यह दिन भूमि क्षरण और सूखे की समस्या पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 17 जून को मनाया जाता है। This day is observed every year on the 17th of June to raise awareness about desertification and drought issues. 12. हाल ही में किस शहर को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना गया है? Recently, which city has been selected by UNESCO as the creative city of gastronomy? A. वाराणसी बटा वाराणसी। B. प्रयागराज बटा प्रयागराज। C. लखनऊ बटा लखनऊ। D. गोरखपुर बटा गोरखपुर। उत्तर बटा आंसर सी लखनऊ बटा लखनऊ। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। लखनऊ को इसकी विशिष्ट खानपान परंपरा और पाक कला के लिए यूनेस्को द्वारा यह खिताब मिला है। Lucknow has been awarded this title by UNESCO for its unique culinary traditions and gastronomic culture. 13 जून 2025 में किस राज्य के फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? In June 2025, Feni from which state received the GI tag? A. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। B. गोवा बटा गोवा। C. केरल बटा केरला। D. Tamil Nadu. उत्तर बटा आंसर बी गोवा बटा गोवा। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। फेनी, जो एक पारंपरिक काजू आधारित मादक पेय है, को गोवा की सांस्कृतिक पहचान के रूप में जीआई टैग मिला। Feni, a traditional cashew-based liquor, received the GI tag representing Goa's unique cultural heritage. 14 हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? Which country has recently launched Operation Rising Lion? A. इजराइल बटा इजराइल। B. सूडान बटा सूडान। C. वियतनाम बटा वियतनाम। D. इंडोनेशिया बटा इंडोनेशिया। उत्तर बटा आंसर ए इजराइल बटा इजराइल। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। इजराइल ने सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह ऑपरेशन शुरू किया। Israel launched this operation as part of its measures against terrorism and internal threats. 15 हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है? Where did the Indian Coast Guard recently chair the 137th meeting of the Offshore Security Coordination Committee? A. गोवा बटा गोवा। B.
गुजरात बटा गुजरात। C, नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। D, तेलंगाना बटा तेलंगाना। उत्तर बटा आंसर सी, नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। व्याख्या बटा एक्सप्लेनेशन। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में अपतटीय सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हेतु यह बैठक आयोजित की। Indian Coast Guard chaired this meeting in New Delhi to discuss offshore security and related matters. Asterisk thinking face question of the day thinking face asterisk. क्यों? कारगिल युद्ध कब हुआ था? Asterisk when did the Kargil war take place? Asterisk. Asterisk negative squared capital letter A hash 1999 person with praying hands asterisk. Asterisk negative squared capital letter B hash 1971 face with open mouth asterisk. Asterisk copyright symbol hash 1965 red heart hash asterisk. Asterisk D 2001 thumbs up sign asterisk. Asterisk answer with emojis light skin tone hand pointing up light skin tone hand pointing up asterisk. भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? उत्तर पृथ्वीराज चौहान। प्रश्न, सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? उत्तर पीर। प्रश्न, सूफियों के आश्रम को क्या कहा जाता था? उत्तर खानकाह। प्रश्न, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? उत्तर ई। प्रश्न, सुबुक्तगीन ने कब गजनी पर अपना अधिकार किया था? उत्तर ई में। प्रश्न, सुबुक्तगीन कौन था? उत्तर अल्पतगीन का दामाद। प्रश्न, सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? उत्तर उसका पुत्र महमूद गजनवी। प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? उत्तर मार्च ई। Parand A to like comment share friend hash. लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सुखदेव भगत सिंह व राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 में। ओके फ्रेंड, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मी। डेली करंट अफेयर के लिए सब्सक्राइब कीजिए कनौजिया स्टडी मटेरियल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद फ्रेंड।